आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कर रहे हैं और इसमें जो है हम एटम्स के बारे में पता करेंगे, परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने गोल्ड लिया और गोल्ड के बीच में कुछ किरणें गुजारी इन्होंने। वो थी गामा रेज। ठीक है, गामा रेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसको उन्होंने जो है उसके बीच में से गुजारा। तो उन्होंने देखा कि जो है बहुत सारी जो किरणें थी, जो तो साइड में था वो तो ठीक है पार कर गई, ठीक है, और इस साइड वाली भी पार कर गई, लेकिन जो बीच वाली किरणें थी वो पार नहीं किया। उन्होंने क्या किया, या तो इस साइड हो गई या फिर उस साइड हो गई। तो इस तरह से उन्होंने पता लगाया कि इसके बीच में जो है कुछ है। ठीक है, ये तो खाली है, ठीक है, ये गुजर जा रहा, लेकिन यहाँ से नहीं गुजर पा रहा, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में कुछ है। तो इस तरह से इन्होंने जो है इसका खोज किया, नाभिक का, कि भाई इसके बीच में कुछ ना कुछ है। ठीक है, साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ये जो नाभिक है ये ठोस है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तो रही इनकी बात, इन्होंने केवल इतना ही खोज किया रदरफोर्ड ने। लेकिन कुछ और वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसी में कुछ और भी जो है खोज उन्होंने किया। एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टोन, उन्होंने इसमें जाके कुछ और देखा। ठीक है, कुछ और खोजबीन उन्होंने किया, तो उन्होंने पाया कि एक चीज़ होता है वो प्रोटॉन होता है। तो उन्होंने इसको ले जाके दिखाया, भाई यही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर इन्होंने जो है गोल्डस्टोन ने प्रोटॉन को की खोज किया। अब एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने उसी में और ज़्यादा खोजबीन किया और उन्होंने पाया न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अब यहाँ तक खोजे जा चुके थे, और प्लस नाभिक। एक और वैज्ञानिक पैदा हुए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो बीच के बजाय को बाहर ढूंढ रहे थे कि भाई यहाँ कुछ मुझे मिल जाए। ठीक है, और उन्हें मिला भी, और उसका नाम जो दिया गया वो इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नाभि के बीच में मिला, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभि के बाहर मिला, यानी कि बाहर वाले एरिया में। तो इस तरह से इन चार चीज़ों की खोज हुई। रदरफोर्ड ने जो है गामा रेज का खोज किया और साथ ही ये नाभिक का खोज किया। तो इस तरह से अब आप ये समझ गए। अब हम चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन और एन फॉर न्यूट्रॉन। देखिए, ये नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज मतलब दे देगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब ले लेगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है ये दैट इज न्यूट्रल, इसीलिए न्यूट्रॉन। इसमें सबसे ज़्यादा भारी जो होता है वो न्यूट्रॉन ही होता है। ठीक है, इसमें अगर बोला जाए तो तीनों में सबसे ज़्यादा भारी कौन होता है, तो न्यूट्रॉन ही होता है। देखिए, हमेशा जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है, और जो इसका जो भार होता है, नाभि का भार इन दोनों को प्लस करके आता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को करेंगे तो नाभि का भार आ जाएगा। अब एक बात और समझ ले, प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, हमेशा ये बराबर ही रहेगा। अब कहीं पे अगर ये नहीं दिया हुआ न्यूट्रॉन तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि उसे आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए, ये सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि परमाणु भार जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के बोला जाता है, या जिसे हम एटॉमिक वेट कहते हैं। कोई भी केमिकल होता है उसमें उसका एटॉमिक वेट और एटॉमिक संख्या, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये है कॉपर। ठीक है, हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये है जग, कॉपर का जग है। ठीक है, इसका जो है
ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बताओ कि एटॉमिक वेट कितना है इसका। अभी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसमें एटॉमिक संख्या कितनी है, देखिए ये होता है एटॉमिक वेट, तो इसका एटॉमिक वेट कितना है 63, ठीक है। आपको निकालना है, ये मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। और इसकी एटॉमिक संख्या कितनी है, दैट इज 29। अब इसमें मुझे बताओ कि प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। देखिए मैंने एक चीज आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा। और जो है इसमें देखिए इसे ए के रूप में दर्शाया जाता है और संख्या को जेड के रूप में दर्शाया जाता है। अब एक चीज और आपको बता दूं कि जो जेड होता है, जेड, ठीक है, यानी कि संख्या, ये हमेशा प्रोटॉन और प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि मैं ये बोलूं कि भाई जेड क्या है, जेड बराबर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बराबर क्या है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जेड बराबर इलेक्ट्रॉन, जेड बराबर प्रोटॉन। यानी कि हमें जेड पता है तो हमें इलेक्ट्रॉन भी पता है, हमें प्रोटॉन भी पता है। तो अब देखें इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 29, हमें प्रोटॉन भी पता है कितना है 29, ठीक है। अब बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना होता है, अब न्यूट्रॉन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर भार, ठीक है, एटॉमिक वेट। तो अब ये तो हमें पता ही है, प्रोटॉन पता लग गया है और टोटल भार भी हमें पता है। टोटल भार है 63 और प्रोटॉन है हमारे पास 29। तो इसको जो है आप लेस करें। तो 13 में से 9 गए 4, ठीक है, और 5 में से 2 गए 3, 34, ठीक है। यही होगा, तो गड़बड़ी होनी है। 13 में से 9 गए 4 और 5 में से 2 गए 3। तो ये अभी निकालना आ गया आपको। अगर कोई भी किसी भी चीज़ का आपको एटॉमिक वेट दे दे, जैसे कि हाइड्रोजन का एक होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है। कोई भी अगर आपको एटॉमिक वेट दे दे तो आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कि नहीं। ये भार होता है, ऊपर का नीचे वाली संख्या होती है। और कोई प्रोटॉन बोले कितना है, न्यूट्रॉन बोले कितना, इलेक्ट्रॉन बोले कितना है, भार कौन सी है, संख्या कौन से, अब आप ये बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये मैंने क्लोरीन का लिख दिया है, साफ है कि ये इसकी संख्या है 17 क्लोरीन की और इसका एटॉमिक भार है 35, ठीक है। और संख्या जो है जेड हमेशा पी के बराबर होगा और पी हमेशा ई के बराबर होगा। यानी कि जो संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और भार कितना होता है, जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हमारा टोटल भार आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 35 है यही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या है। एक चीज़ अब आप यहाँ समझे कि ये नाभि है, ठीक है। नाभि के जितने बाहर होते हैं, जितनी भी आप गोला लगा लें, वो सारे के सारे कोर कक्षा कहे जाते हैं, केवल आखिर वाले को छोड़ के, ठीक है। जो आखिरी गोला होगा उसको छोड़ के और ये नाभि को छोड़ के बीच में जितने मर्जी गोला मार दो, 2 मारो, 3 मारो, 4 मारो, 5 मारो, वो सारे के सारे कोर कक्षा बोले जाएंगे। और इसके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कोर इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा। और जो सबसे बाहर वाला होता है, सबसे आखिर वाला, उसे बोला जाता है संयोजी कक्षा, ठीक है, संयोजी कक्षा। इंग्लिश में इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा। अब देखें हमेशा जो है ये इस तरह से आएगा 2 + 8 और जो सबसे आखिर में जो बचेगा वो सबसे बाद में आएगा। अब यहाँ पे इसकी संख्या जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या पहले प्रोटॉन की संख्या, दैट इज 17। अब 2 तो आएगा ही आएगा, तो 2 जो पहला परिधि हमने ये निकाला है इसमें 2 लगा देंगे
और अगले वाले में 8 लगा लेंगे, ठीक है, 8 आएगा। और अब बाकी का बचा कितना, 8 + 2 = 10 और टोटल 17 है, तो बाकी का बचा 7, तो 7 यहाँ पे जो है हम लगा लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करेंगे तो टोटल मिला के 7 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में 2 आते हैं, उसके बाद वाले में 8 आते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो आखिर वाले को दिया जाएगा। देखिए अब ये चार्ज कैसे निकालेंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा, ठीक है। चार्ज को ही संयोजकता बोला जाता है, ठीक है। और ये निकाला कैसे जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता को दर्शाता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे, प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगा। जैसे क्लोरीन का उदाहरण दिया था, उसी से के जरिए आपको समझाऊंगा, ठीक है। रासायनिक प्रक्रिया में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो बाहरी वाला हिस्सा होता है रासायनिक अभिक्रिया में वही भाग लेते हैं। कोर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं रासायनिक प्रक्रिया में। वैलेंस 2 तरह के होते हैं, ठीक है। देखें, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, 2 ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होगा तो उसकी संयोजकता जो है वही रहती है, ठीक है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो जाए तो जो है उसको क्या करेंगे, 8 से माइनस कर देंगे। किसको करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कौन सा होता है, जो सबसे बाहर वाला होता है, ठीक है। सबसे बाहर वाला, आउटर वाला, जो जिसमें उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि अभी हमने क्लोरीन का निकाला था तो उसका 7 आया था, ठीक है, 7 आया था सबसे बाहर। तो आइए अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्लोरीन का संयोजकता निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इसको निकालें आप। चलिए, संख्या 17, भार 35, ठीक है। प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। इसमें देखिए जेड, ये जेड है, ठीक है। जेड बराबर, मैंने क्या बोला था आपको, जेड बराबर टी बराबर ई, यानी कि जो संख्या है उसके बराबर प्रोटॉन होगा, जो संख्या है उस प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन भी 17 आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी 17 आ गया। 1 सेकेंड, मैंने आपको बोला कि जो सबसे आउटर लेयर वाला है, ठीक है, उसे बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 7 है। सबसे आउटर में कितने हैं, 7 है। मैंने बोला कि अगर 1 2 3 या 4 हो तो वही उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो अगर उनकी संख्या 1 2 3 4 हो, 4 से नीचे हो, तो वही जो है संयोजकता बन जाती है, ठीक है, वही। लेकिन यहाँ क्या है कि टोटल कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है। तो मैंने क्या बोला, जब 4 से ऊपर हो जाता है तो उसे 8 से माइनस कर देते हैं, 8 - 7 = 1। तो इसका संयोजकता कितना आया, 1। जब भी जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या अगर कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो वो लेना पसंद करेगा। अगर उसकी संख्या कोर इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो देना पसंद करेगा, ठीक है। अगर कम है तो दे देगा, यानी कि जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। देना का मतलब पॉजिटिव चार्ज, लेना का मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर जैसे किसी का -1 या -2 आ जाता है तो ये इसको क्या बोलेंगे, दैट इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये लेगा, ठीक है। और अगर यहीं पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज +2 आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ये देगा, ठीक है। प्लस पॉजिटिव चार्ज मतलब वो दे देगा, दान दे देगा। नेगेटिव चार्ज मतलब वो ले लेगा बाकी से। और ये तब कब होगा, जब जो है ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसको हम जब भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तो वो लेगा ही लेगा।
लेकिन जब भी कोर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो देगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। आइए हम एक दो का उदाहरण लेके देख लेते हैं। अब देखिए, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका जो परमाणु संख्या है वो 8 है, ठीक है, और परमाणु भार इसका जो है 16 रहेगा। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें देखिए, सब मैंने क्या बोला है, पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर जो है आगे जो बचेगा वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 8 तो है ही नहीं है, ठीक है, बचा कितना, 2 हमने पहले लिख दिया, तो 8 तो ये टोटल है, तो उसमें से माइनस करेंगे, बचेगा 6, ठीक है। तो ये हो गया कोर, ये हो गया बाहर वाला सबसे आउटर, और ये कोर हो गया, और ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। संयोजकता कितनी होगी, मैंने क्या बताया आपको, 8 माइनस, अगर तो ये 1 2 3 4 ये कुछ भी होता, ठीक है, तो फिर तो यही आ जाती संयोजकता, ठीक है, अगर 4 के नीचे होता, लेकिन ये तो 4 से ज़्यादा है, तो कितने कैसे आएगा, 8 से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया संयोजकता, ठीक है, 2। अब संयोजकता, वो हमारे पास संयोजकता आ गई, संयोजकता ही चार्ज है, लेकिन चार्ज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है और कोर 2 है, तो भाई साहब ये 6 है, तो ये तो भारी, ये ज़्यादा है इसके पास, ये क्यों दान करेगा, ये लेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है तो कहता है भाई मैं तो लूँगा, मेरे को दो, ठीक है, और जो थोड़ा वो होता है कहता है भाई तू मेरा ले मेरा पीछे दो। तो वही है हिसाब किताब यहाँ पे ये, ठीक है। तो 6 ये ताकतवर है, ये बोलेगा नहीं तू मेरे को 2 दे, ठीक है। तो ये 2 कैसे चार्ज होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज मतलब ये 2 लेगा, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए। तो चार्ज निकालना आप समझ के, ठीक है, आप और चीज़ों का लेके आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब किस चीज़ का क्या वो होता है, ठीक है, परमाणु संख्या और परमाणु जो है भार, वो आप गूगल से किसी चीज़ का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको निकाल के आप ये प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है उसका पता कैसे करेंगे आप, तो देखिए, जब भी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सबसे आउटर वाला, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबसे आउटर वाला, ठीक है, सबसे बाहर वाला, उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर उसकी संख्या 1 2 3 आ गई तो फिर वो धातु है, ठीक है। अगर उसकी संख्या 4 आती है तो वो धातु भी है अधातु भी है, ठीक है, दोनों चीज़ है, ठीक है, मेटल भी है नॉन मेटल है। अगर 5 6 7 आती है तो वो नॉन मेटल है, धातु नहीं है। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने ये नाइट्रोजन का लिखा है, ठीक है, 7N, ठीक है, N7। तो इसमें जो है सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद बाकी का बचा कितना, ठीक है। तो ये तो कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया कि 5 6 7 होता है तो अधातु होता है, 1 2 3 होगा तो धातु होगा, ठीक है, और अगर 4 होगा तो मेटल नॉन मेटल दोनों होगा। तो यहाँ तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये 5 नंबर आ रहा है तो ये अधातु है, ठीक है। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका चार्ज भी मैंने निकाल दिया है, ठीक है, संयोजकता भी निकाल दी है, ठीक है। संयोजी तो पता ही है हमें, संयोजकता भी निकाल दिया, चार्ज भी निकाल दिया। इसी तरह से आप सारी चीज़ें निकाल लिया करो।